नमस्कार करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब इस फेसबुक पेज पर मैं लाइव हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी इस पेज पे मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो मेरी तस्वीर और मेरी आवाज़ सही सही आ रही है या नहीं, इसका कंफर्मेशन दे दें ताकि मैं काव्य पाठ में आगे बढ़ जाऊं। अरे वाह, अरे वाह, अरुणा पाठक जी की हाजिरी हुई है और सुधीर श्रीवास्तव जी पधार चुके हैं। आपके चाहने मात्र से मैं इस पटल पर आज तमाम साहित्यकारों से रूबरू हुआ हूँ। बड़ा ही समृद्ध पटल है और न जाने कितनी बार इस पटल से मैं काव्य पाठ कर चुका हूँ और सुधीर जी के विशेष प्रयास से फिर मैं चाहता हूँ कि सरस्वती वंदना से आज मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूं। हे ज्ञानदायिनी सरस्वती माता, जग शूरभित कर दे, जग सुरभित कर दे माँ, मन पुलकित कर दे। हे ज्ञानदायिनी सरस्वती माता, जग शूरभित कर दे। बंद पेश करता हूं। तू तो है पुस्तक धारनी, तू जग को है ज्ञानदायिनी, सबका तम हर सबका तन मन आलोकित कर दे। हे ज्ञानदायिनी सरस्वती माता, जग शूरभित कर दे। और अंतिम मंत्र रखता हूँ। बहुत सारे इसमें बंद हैं परंतु मैं अंतिम मंत्र रखता हूँ। देखें कि करते हैं जो दिल से मेहनत, पाते सब तुझसे ही शोहरत, श्री जुबान विद्या बुद्धि दे, मान हर्षित कर दे। हे ज्ञानदायिनी सरस्वती माता, जग शूरभित कर दे। हे माँ। और इस तरह सरस्वती वंदना के बाद देखिए पूरे देश में आज धूमधाम से ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय उपवास का यह पर्व आज नहाए खाए है, कल खरना होगा, परसों पहला अर्घ और तरसू होगा दूसरा अर्घ। ये अपने ही सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व में जहां भी भारतीय वास करते हैं, रहते हैं, तो वो बड़े ही श्रद्धा, चूंकि आस्था का ये पर्व माना जाता है। मैं चाहता हूं कि आज एक उन्हीं की शान में इसी पशमंदर की एक रचना से मैं अपने आज का कार्यक्रम शुरू करूं। मैं चाहता हूं बीएन सिंह जी की हाजिरी हुई है, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, और सुधीर श्रीवास्तव जी की हाजिरी है। और मैं पढ़ता हूं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका फेसबुक यूज़र करके आ रहा है। मैं पेश करता हूं। देखें
कि आस्था पर्व छठ घाट सफाई इस देश का संस्कार है। आस्था पर्व छठ घाट सफाई इस देश का संस्कार है। प्रत्येक छठ व्रती माना जाता अपने देश का परिवार है, अपने देश का परिवार है, अपने देश का परिवार है। श्रेया जी की हाजिरी नहीं हुई है अभी। मैं चाहता हूं कि उनको मैं देखूं। अभी तक उनकी न टिप्पणी आई है, न वो स्वयं आए हैं, उनका नाम आया है। मैं प्रणाम करता हूं, आप संस्थापिका हैं और इस पटल को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हम तमाम साहित्यकार आपके साथ हैं। और जब भी आपके जेहन में आता है हम लोग जरूर आप के पटल पर आते हैं। जी मैं पेश करता हूं कि सभी देवी देवता अदृश्य, सभी देवी देवता अदृश्य, सबका ये करते कल्याण। सभी देवी देवता अदृश्य, सबका ये करते कल्याण। सूर्य देव ही हैं जिनका साक्षात देख होता नमस्कार है। सूर्य देव ही हैं जिनका साक्षात देख होता नमस्कार है, साक्षात देख होता नमस्कार है। प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी की हाजिरी हुई है। भाई आप तो रसिक काव्य मंच उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा आपका उस प्रदेश में चल रहा है। मैं आपको आशीष देता हूं और मैं पेश करता हूं। देखें कि हर सूर्य उपासक छठव्रती, हर सूर्य उपासक छठव्रती रखते हैं त्रिदिवस उपवास। तब सूर्य देव दर्शन से होता नव उष्मा का संचार है। तब सूर्य देवता दर्शन से होता नव उष्मा का संचार है। और एक बंद रखता हूं, लिखने का हिम्मत किया हूं, मैं पेश करता हूं कि सूप दौरा या दुर्लभ फल सब खरीदे इस पर्व में। सूप दौरा या दुर्लभ फल सब खरीदे इस पर्व में। निर्धन श्रमिक को रहता वर्ष भर इस पर्व का इंतजार है। निर्धन श्रमिक को रहता वर्ष भर, निर्धन श्रमिक को रहता वर्ष भर इस पर्व का इंतजार है। और अंतिम मंद रखता हूं, एक बिंब पेश करता हूं। देखें कि बड़े दिनों के बाद सब मिलते। परिवार में कहीं भी नौकरी लोग कर रहे हों, परंतु छठ पर्व को अपने परिवार, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनके परिवार के लोग छठ व्रत कर रहे हैं आज, वहां वो पहुंचते हैं। और मैं बताऊं कि अद्भुत स्थिति, मैं इस स्थिति का वर्णन, मैं ये बिंब रखना चाहता हूं और फिर अन्य तरह की रचना से मैं आप लोगों को ओतप्रोत कराऊंगा। मैं ये बिंब पेश करता हूं। देखें कि बड़े दिनों के बाद सब मिलते, बड़े दिनों के बाद सब मिलते, ये मिलन होता अनमोल। बड़े दिनों के बाद सब मिलते, ये मिलन होता अनमोल। सब बच्चे जुटते तब लगता, सब बच्चे जुटते तब लगता, मौसम का आया बहार है, मौसम का आया बहार है। वाह! और इस पटल पर भी बहार मैं देख रहा हूं कि बहार आ गया है। प्रेम प्रकाश जी, बीएन सिंह जी और सुधीर श्रीवास्तव जी, ये तमाम लोग अपनी टिप्पणियों से मुझे नवाज रहे हैं। भाई आपका पटल बहुत धन्य है। और देखिए रामकरण साहू जी अभी दिखाई पड़े हैं, उनकी टिप्पणियां नहीं आई हैं परंतु ऑफलाइन में वो दिखाई मुझे पड़ गए हैं। रामकरण साहू जी
मैं मानता हूँ कि ये गज़ल की दुनिया में और जो इनके प्रस्तुतिकरण का अंदाज है अपने आप में अनूठा है। निराले अंदाज में ये पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो डूब कर पढ़ते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। आप आए हैं तो चलिए मैं कुछ आपको गज़ल की कुछ से तहत में मैं रखता हूँ एक के मान कर गलती नयन बरसात अब कहाँ। मान कर, कोई मानने को तैयार है आज के जमाने में? नागेंद्र जी प्रधान पधार चुके हैं। नागेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप मेरे गार्जियन हैं, बहुत श्रेष्ठ कवि, गजलकार और सभी लोग। नागेंद्र नाथ गुप्ता जी इज वॉचिंग लिखा जा रहा है। मैं पेश करता हूं कि मान कर गलती नयन बरसात अब कहाँ, हर शख्स के नसीब में ये सौगात अब कहाँ, हर शख्स के नसीब में अब ये सौगात कहाँ। अब है कहाँ के उनको दिल की बात बताऊं, अब है कहाँ के उनको अपने दिल की बात बताऊं। दिल फेंक दोस्तों से मुलाकात अब कहाँ, दिल फेंक दोस्तों से मुलाकात अब कहाँ। और इसी गोत्र की दूसरी मैं रखता हूं आपको एक मुक्तक और कि कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ जरूर अब तो बोलिए जनाब, कुछ न कुछ जरूर अब तो बोलिए जनाब। दोस्ती की कसम अब तो मुंह खोलिए जनाब, दोस्ती की कसम अब तो मुंह खोलिए जनाब। छुपा लें राज सबसे मगर दोस्त से नहीं, छुपा लें राज सबसे मगर दोस्त से नहीं। बेझिझक होके बोलिए न तोलिए जनाब, बेझिझक होके बोलिए और न तोलिए जनाब। और मैं एक वाक्या रखना चाहता हूं, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हैं कि एक बार हम लोग साहित्यकार करीब 10 एक जगह इकट्ठा हुए और साहित्य की चर्चा हो रही थी। बड़े मिजाज में सारे लोग थे। तो हुआ कि देखिए दोस्ती किसने किसने निभाया है। और एक प्रश्न आया कि ऐसा कोई व्यक्ति जब नहीं, जो प्रेम नहीं किया हो, तो आप सभी मित्र अपना पहला प्यार को हम लोगों के बीच दोस्त हैं, अब किससे बताइएगा। अगर दुख हो या अच्छा कुछ हुआ है तो आप शेयर करिए। दोस्तों से मेरा मानना है कि दोस्तों के बीच ही आदमी बेझिझक होके बिल्कुल फ्री स्टाइल में बात करता है। और वो जो दिन था हम लोगों के लिए अनूठा। और उस समारोह में जितने लोग थे, अभी भी हम लोग उसी रूप में जब फोन करते हैं तो एक दूसरे को याद करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। रामकरण साहू सजल जी का भी टिप्पणी आने लगा है। प्रेम प्रकाश जी तो हैं ही, शुरू से जुड़े हुए हैं। नागेंद्र नाथ गुप्ता जी की टिप्पणियां आ रही हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अपने छात्र जीवन के एक मुक्तक से फिर मैं आप लोगों को जोड़ता हूं, तरन्नुम में रखता हूं, जिस विधा के लिए मैं जाना जाता हूं। मेरा भी छात्र जीवन था और मेरी जवानी थी, मेरा भी छात्र जीवन था और मेरी जवानी थी। दोस्तों में खास एक मेरी भी कहानी थी, दोस्तों में खास एक मेरी भी कहानी थी। अब तलक ढूंढता रहा जिसे किताबों में, अब तलक ढूंढता रहा जिसे किताबों में। किसी की वो गुलाब दी हुई निशानी थी,
किसी की वो गुलाब दी हुई निशानी थी, दी हुई निशानी थी। और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। सुधीर श्रीवास्तव जी, जवानी थी, वाह, लिख रहे हैं। प्रोफेसर जयनाथ कवि, कवि प्रोफेसर जयनाथ जी, गया से इनकी हाजिरी हुई है। मेरे अजीज मित्रों में से हैं। मैं बिहार से हूं और ये भी बिहार से हैं। और देखिए इन्हें जो मैं डाल देता हूं ना स्टेटस पर और अपने टाइम लाइन पर कि मेरा कहाँ क्या प्रोग्राम है, तो उससे बहुत सारे मित्र लोग आ जाते हैं। मैं आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों की हाजिरी है। मैं अभिभूत हूं। तो मैं एक गज़ल आपको सुनाता हूं जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, मैं तहत में रखता हूं कि खुदा की रहमतों का यूं इकराम हो जाए, खुदा की रहमतों का यूं इकराम हो जाए, बने शीरी जुबां और नर्म दिल हर काम हो जाए, बने बने शीरी जुबां और नर्म दिल हर एक काम हो जाए, बेरहम जुल्मी जमाने की सजा से बच कहीं गलती और की और तेरे सर इल्जाम हो जाए, गलती और की और तेरे सर इल्जाम हो जाए। और एक नाजुक सा शेर हुआ है कि कभी ना रह अकेला। हमारे उम्र के लोगों के लिए तो खास कर ये शेर मैं पेश करता हूं कि कभी ना रह अकेला, साथ में रख धर्म पत्नी को, कब आए बुलावा और जिसते शाम हो जाए। और बंद पेश करता हूं, एक और बंद देता हूं। प्रेम प्रकाश जी मुस्कुराते हुए मुझे सुन पा रहे हैं और सुधीर श्रीवास्तव जी भी पूरा मिजाज में। तो मैं एक पेश करता हूं आप तमाम मित्रों को, बड़े प्यारे मित्र जो हैं सब हमारे इस ऑनलाइन ऑफलाइन पटल के, तो वो सब लोग जुड़े हुए हैं। मैं रखना चाहता हूं ये शेर कि तुमको जिससे है, तुमको तुमको जिससे जिससे है उसी से खूब करता रह, प्यार इतना कर सुबह से शाम हो जाए, प्यार प्यार इतना कर सुबह से शाम हो जाए। और अंतिम ये हमारा अंतिम शेर है कि बंदा लेके क्या आए हो और है लेके क्या जाना, तू हर कर्म कर ऐसा जहां में नाम हो जाए, तू हर कर्म कर ऐसा जहां में नाम हो जाए। मैं एक अपनी खास गजल रख रहा था और एक मुक्तक और देता हूं, फिर मैं तरन्नुम में कुछ आपको लोगों को रचना सुनाऊंगा कि इनको उनको हमको सबको खूब भाते हैं, इनको उनको हमको सबको खूब भाते हैं, दो जून की रोटी जो मेहनत से कमाते हैं। कामेश कामेश चाहे हर तरफ मिल्लत बयानी हो, कामेश चाहे हर तरफ मिल्लत बयानी हो, अरे हर देशभक्त देश खातिर शान जान लुटाते हैं, अरे हर देशभक्त देश खातिर जान लुटाते हैं और मेहनत से कमाते हैं। ये सोनिया सोनम जी पधार चुकी हैं, मेरी बहुत ही अच्छी साहित्यिक मित्र हैं और आपको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत सारे लोग जो मेरे अपने दोस्त, खास दोस्त हैं, दया सिन्हा जी, ये देखिए वाच कर रही हैं, दया सिन्हा जी, जी ज़रूर आपकी सारी मनपसंद रचनाएं मैं रखूंगा। मैं शुरू कर देता हूं, वहीं शुरू कर देता हूं। दया जी को मैं पेश करता हूं एक इश्किया मिजाज की रचना, ये सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं। मुझसे कुछ गूढ़ चीज़ें भी वो ट्रेनिंग के रूप में ली थी, तो कहती थी कि इश्किया मिजाज की रचना मुझको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पेश कर देता हूँ इनको
कि वादा किया था तूने ताउम्र साथ निभाने का, वादा किया था तूने ताउम्र साथ निभाने का, फिर आज ही मुझसे पीछा छुड़ा रही हो क्यों। वादा किया था तूने ताउम्र साथ निभाने का, फिर आज ही मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो क्यों। हर कदम हमारे उठे थे साथ साथ, बेवजह ये फासला बढ़ा रहे हो क्यों। हर कदम हमारे उठे थे साथ साथ, फिर ये फासला बढ़ा रहे हो क्यों। बेवजह ये फासला बढ़ा रहे हो क्यों। ठेस लगती थी मुझे, आह तेरी निकलती थी। ठेस लगती थी मुझे, आह तेरी निकलती थी। बर्बाद कर मुझको जश्न मना रहे हो क्यों। बर्बाद कर मुझको जश्न मना रहे हो क्यों। और एक बंद बड़ा मेरे दिल के करीब है ये शेर मैं पेश करता हूं कि चांद और सितारे नजर आते थे कभी इसी चेहरे में। चांद और सितारे नजर आते थे कभी इसी चेहरे में। बेवफा कहकर मुझे आईना दिखा रहे हो क्यों। बेवफा कहकर मुझे आईना दिखा रहे हो क्यों। और मक्ता का बंद रखता हूं कि तोड़ दो रिश्ता गर बोझ बन गया। तोड़ दो रिश्ता गर बोझ बन गया। कामेश इसे अब तक निभा रहे हो क्यों। कामेश इसे अब तक निभा रहे हो क्यों। और जब पहली बार सुनाया था मैंने तो दया जी ने कहा था कि आपका ये वाला शेर मुझे बेहद पसंद आया कि चांद और सितारे नजर आते थे कभी इसी चेहरे में। बेवफा कहकर मुझे आईना दिखा रहे हो क्यों। सही में तो एक गजल मैं छोटे बहर की एक गजल रखना चाहता हूं कि सबके जीवन में आना क्या। सबके जीवन में आना क्या। जब आ ही गए तो जाना क्या। चाहा जिसको पा ही लिया जब, इतराना क्या बल खाना क्या। सौंप दिया जब तुझको सब कुछ, भला तुझसे अब शर्माना क्या। सौंप दिया जब सब कुछ तुझको, भला तुझसे अब शर्माना क्या। मिले हो रब की रहमत से ही, मिले हो रब की रहमत से ही, है जग में ऐसा खजाना क्या। मिले हो रब की रहमत से ही, है जग में ऐसा खजाना क्या। नहीं ना। जी बिल्कुल रामकरण साहू जी भी लिख रहे हैं। दया सिन्हा जी भाभी जी को बोल रही हैं कि बैठी हैं क्या बगल में। अरे नहीं, हर चीज जो प्रतीकों में कहा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि छठ व्रत कर रही हैं और ये दूसरे जगह है। मैं तो घर में अकेला, आज का प्रोग्राम था इसलिए मैं अकेला हूं, परंतु प्रतीकों में मैं वो चीज पेश कर रहा हूं। मैं पेश करता हूं। ना मन मिले ना दिल मिले, ना मन मिले ना दिल मिले उनके घर आना जाना क्या। ना मन मिले ना दिल मिले उनके घर आना जाना क्या। नियत तो तेरी साफ न लगती, नियत तो तेरी साफ न लगती, है खा के हजम कर जाना क्या। है खा के हजम कर जाना क्या। हिंदुस्तान की फजाएं बदल गई, हिंदुस्तान की फजाएं बदल गई। पार 7 समंदर जाना क्या। और अंतिम मंत्र रखता हूं कि शर्म हया अब नहीं दिख रही, ना मन मिले। जी सोनिया जी लिख रही हैं ना मन मिले। और सोनिया जी ये भी लिख रही हैं कि बहुत देर हो गई, आप पानी पी लीजिए।
जी मैं पानी पी लेता हूँ, आपका आदेश सर आंखों पर। इस गजल का अंतिम मंत्र रखता हूं कि शर्म हया अब नहीं दिख रही, पाश्चात्य संस्कृति है लाना क्या, पाश्चात्य संस्कृति है लाना क्या। तंज भी मैं कभी कभी लिख लेता हूं। जैसे एक मैंने सबसे अपने जीवन की सबसे अंतिम रचना जो अभी तक जो मैंने जितनी भी मेरी गज़लें आई हैं उसमें सबसे अंतिम मैं जो है मैं उसको पेश करना चाहता हूं, क्योंकि अब आप तमाम लोगों की हाजिरी बहुत हो गई है, अच्छी हाजिरी हो गई है। सुधीर श्रीवास्तव जी, दया सिन्हा जी, गंगा प्रसाद शुक्ला जी, तमाम लोग, प्रेम प्रकाश जी, रामकरण साहू जी, सोनिया सोनम जी। मैं जैसे ही टिप्पणियों को पकड़ रहा हूं तो वो ऊपर चला जा रहा है, नाम सबका मैं बता नहीं रहा पा रहा हूं, परंतु तमाम लोग जुड़े हैं। तो अब मैं अपने जीवन की अंतिम लिखी गई गजल में पेश करना चाहता हूं, तहत में रखता हूं, क्योंकि जब से सोनिया सोनम सी जे सोहबत हुई है तो तब से मैं तहत में पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दिया हूं। पहले मैं तरन्नुम में ही सिर्फ पढ़ता था, और सारे अल्फाजों को सजाकर मैं जो गज़ल तैयार करता था तो वो पहले तरन्नुम तैयार करता था, तरन्नुम एक ईजाद करता था और उस तरन्नुम पर अपने अल्फाजों को सजाकर मैं करता था। तहत में मैं रखना चाहता हूँ। देखें और सामाजिक सरोकार की बातें, एक बहुत बड़े साहित्यकार सुन रहे हैं, राजकरण साहू जी, सामाजिक सरोकार की बात मैं रख रहा हूँ कि पढ़ाने के टाइम पे जो बाप किए कमाई, ऐसा होता है ना, नौकरी पेशे में लोग रहते हैं तो ध्यान नहीं देते और माँ पर सारी चीज़ें जिम्मेदारी सौंप करके और खुद जो है अपनी अच्छाई के लिए और अपने पोस्ट की गरिमा को और ज़्यादा प्राप्त करने के लिए और मैं सस्पेंड नहीं होऊं, मेरा नौकरी नहीं छूटे, इसके लिए, कमाने के लिए वो लगातार रहते हैं। मैं पेश करता हूँ कि पढ़ाने के टाइम पे जो बाप किए कमाई, न बेटी न बेटा पढ़े न उनके भाई, न बेटी न बेटा पढ़े न उनके भाई। और शेर देखें कि अपनी छोर सोचते जो सबकी भलाई, अपनी अपनी छोर सोचते जो सबकी भलाई, कहाँ उनकी नसीबा मिश्री मलाई, कहाँ उनकी नसीबा मिश्री मलाई। जिस्त की राह में तो सबके होते हरसू, जिस्त की राह में तो सबके सबके होते हरसू। कहीं पे है ऊंचाई, कहीं पे है खाई, कहीं पे है ऊंचाई तो कहीं पे है खाई। और एक शेर जो कई मेरे खास मित्रों को बहुत अच्छा लगा कि ठोकर लगने से सीखते सभी हैं, ठोकर ठोकर लगने से सीखते सभी हैं। अक्ल पहले कहाँ किसी को आई, अक्ल पहले कहाँ किसी को आई। और अंतिम मंद रखता हूं, मक्ता रखता हूं कि सच्ची बात सबको कड़वी ही लगती, सच्ची बात सबको कड़वी ही लगती। कामेश पिलाए जा ये कड़वी दवाई, कामेश पिलाए जा ये कड़वी दवाई, ये कड़वी दवाई, ये कड़वी दवाई। और थोड़ी टिप्पणियां ले लेता हूं। मास्टर रामजी लाल वर्मा जी मुझे देख पा रहे हैं, मैं बहुत ही आपका बिग फैन हूं कि इस उम्र में भी आप बहुत साहित्य के प्रति समर्पित हैं। और आप मुझे देख पा रहे हैं, प्रेम प्रकाश जी, और तो सारे लोग जुड़े हुए हैं, सुधीर श्रीवास्तव जी, दया सिन्हा जी और सोनिया सोनम जी स्वागत कर रही हैं, मास्टर रामजी लाल वर्मा जी का स्वागत ये कर रही हैं, बहुत ही रामकरण साहू सजल जी, सभी लोगों की उपस्थिति है। और जब आप लोग हैं तो मेरा सुनाने का और ज़्यादा मन बढ़ जा रहा है।
एक तहत में और अपनी खास रचना रखने के बाद फिर मैं तरन्नुम पर आता हूँ, क्योंकि अभी तो समय है 10-15 मिनट बाद तक सुनाना है मुझे। गरीब की जमीन यूं न छीन लोगों से, गरीब की जमीन यूं न छीन लोगों से, उनका वरना उठेगा यकीन लोगों से। जो जो ना बुरा देखे बुरा सुने बुरा कहे, मिला कर तू बेहतरीन ऐसे 3 लोगों से, मिला कर तू बेहतरीन ऐसे 3 लोगों से। गुरूरे हुस्न किसी का न रहा है न रहेगा, सुनने को मिलता अक्सर हसीन लोगों से। और एक बिंब रखता हूं कि मांगने से मिलती है थकन ही थकन अब, मांगने से मिलती है थकन ही थकन अब, हड़ताल करके वाजिब हक छीन लोगों से, हड़ताल करके वाजिब हक छीन लोगों से। श्रमिकों को कहां मिलती अब उनकी कमाई, श्रमिकों को कहां कहां मिलती अब उनकी कमाई, जबकि फैक्ट्री आबाद इन्हीं दीन लोगों से, जबकि फैक्ट्री आबाद इन्हीं दीन लोगों से, इन्हीं गरीब लोगों से जो है फैक्ट्री आबाद है, परंतु उनको कहां मिलती है उनकी कमाई। और अंतिम बंद रखता हूं कि रब का दिया दौलत गर पास है तेरे, घमंड त्याग मिल तू बलहीन लोगों से, घमंड त्याग मिल तू बलहीन लोगों से। और मैं चाहता हूं कि अभी 10 मिनट समय बचा है तो तरन्नुम में सुनाऊं, परंतु लंबी लंबी रचना ना सुनाऊं, 2-4 शेर, एक गजल के 2-4 शेर रखता हूं, मैं पेश करता हूं। बातें जिनकी जानी पहचानी लगने लगे, लगने लगे, लगने लगे, बातें जिनकी जानी पहचानी लगने लगे, उनकी तो हर बात सुहानी लगने लगे, उनकी तो हर बात सुहानी लगने लगे, उनकी अदा का तिल है कितनी पूछो मत, बूझी आग भर का जाने सी लगने लगे, बूझी आग भर का जाने सी लगने लगे। और इस शेर के माकूल जवाब के तौर पर दया सिन्हा ने इतनी बार बेहतरीन बेहतरीन लिख दी हैं, जिसकी गिनती हमको लगता है कि नहीं हम कर पाएंगे, कम से कम 25-30 बार। चलिए, आपको अच्छा लगा, मैं पेश करता हूं कि बात बात पे रूठना जिनकी फितरत है, बात बात पे रूठना जिनकी फितरत है, माने तो आवाज घुंघरू सी लगने लगे। मानना तो थोड़ा सा मुश्किल है, मनाना, परंतु कभी कभी जब मान जाती है ना तो सही में लगता है कि घुंघरू की तरह आवाज लगने लगी। जी, मैं पेश करता हूं सामाजिक सरोकार से एक और रचना रखता हूं, क्योंकि सामाजिक सरोकार के बहुत बड़े साहित्यकार आपको रामजी लाल शारदा जी को मैं देख पा रहा हूं, ये भी बेहतरीन काव्य पाठ लिख रहे हैं कि मन से करें कामना बहाना करें, इन बुजुर्गों की बात सभी माना करें, मन से करे कामना बहाना करे, बुजुर्गों की बात सभी माना करें, गर उल्फत दिल से किसी से हुई, गर उल्फत दिल से
किसी से हुई भूल के भी भूल उनकी ढूंढा ना करे, भूल के भी भूल उनकी ढूंढा ना करे। भूपेश प्रताप सिंह जी मुझे देख पा रहे हैं, प्रणाम करता हूं, आपकी हाजिरी को सैल्यूट करता हूं। चाहने वाले तुमको मिलेंगे बहुत, हर किसी पे दिल खुद न दीवाना करे, हर किसी पे दिल खुद न दीवाना करें। सच्चे दोस्त तो सबको मिलते नहीं, ये भी सच्चाई है कि सच्चे दोस्त सबको मिलते नहीं, बुरे दोस्तों के घर ना आना जाना करें, बुरे दोस्तों के घर न आना जाना करें, आना जाना करें। और मैं तो चाहता हूं कितना अधिक सुना दूं, परंतु समय का आज कुछ खास सुनाने बैठा हूं। चलिए एक तंज रखता हूं, जमाने पर तंज रखता हूं। देखें कि सब कुछ उल्टा है पुल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या चाहिए और क्या हो रहा है, क्या चाहिए और क्या हो रहा। एक बिंब रखता हूं कि कोई भी खेत हो या हो कोई भी जमात, बीज वो देखो कैसा बो रहा है, बीज वो देखो कैसा बो रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। और मेरे जीवन की सबसे उम्दा जिसको लोगों ने सराहा, प्यार दिया, बड़ी मोहब्बतें मिली इस दो गज़लों पर, मैं वो गज़ल भी आज इस खास मौके पर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे अच्छी महफिल मुझे मिलेगी नहीं। ऑफलाइन में तो मिल जाएगी जहाँ हजारों लाखों की भीड़ रहती है, पर ऑनलाइन में हमको लगता है कि बहुत सारे लोग, एक एक साहित्यकार जो जुड़े हैं, मैं समझता हूँ कि उनका वैल्यू जो है ना वो 1000 के बराबर मैं पेश करता हूँ। खफा खफा है क्यों न बोल रहा तबीयत से, खफा खफा है क्यों न बोल रहा तबीयत से, गुरूर मालो जर से ना मिले सब शोहरत से। देखिए, शोहरत की प्राप्ति के लिए आदमी अपने परिवार तक को छोड़ दे रहा है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को लोग छोड़ दे रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ शोहरत से ही सब चीज संभव है? नहीं ना, मैं तो नहीं मानता। क्योंकि संभव है आपकी प्रसिद्धि हो जाए, बहुत आप बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं, परंतु जो परिवार जिसको आपने जन्म देकर पैदा करके और जो आपने धरती पर लाया, पत्नी जिसको ब्याह कर
आप अपने ससुराल से अपने घर लाए, तो उन लोगों की संतुष्टि बहुत जरूरी है। मैं इस चीज को मानता हूं। तो सारी चीजें शोहरत से नहीं होती, मैं ये बताने की कोशिश किया हूं। फिर से सुने। खफा खफा है क्यों न बोल रहा तबीयत से, खफा खफा है क्यों न बोल रहा तबीयत से, गुरु रे मालो जर से ना मिले सब शोहरत से, गए क्या दूर मुझसे भूल ही गए शायद, गए क्या दूर मुझसे भूल ही गए शायद, दुआ सलाम तक नहीं क्यों ये मुद्दत से, दुआ सलाम तक नहीं क्यों ये मुद्दत से। और एक सलाह देता हूं मित्रों, ताल्लुक दोस्त से रखिए, मिजाज ठीक रहे, ताल्लुक दोस्त से रखिए, मिजाज ठीक रहे, दूर शिकवे गिले होंगे मिलिए फुर्सत से। और एक अंत में रखना चाहता हूँ जो मेरी सबसे पसंदीदा गज़ल है, और इसके बाद जहमते तमाम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, 30-30 टिप्पणियाँ इस 2-3 शेर पर आ रहे हैं। भाई आपका पटल बहुत धन्य है, और तमाम लोग जुड़े हैं, तो मैं वो गज़ल से आज अपने काव्य पाठ का समापन करना चाहता हूँ। देखें, शामो सहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, शामो सहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, शामो शहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, पैगाम मोहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ, पैगाम मोहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ, अंजाम बुरे काम का अच्छा नहीं होता, होता है क्या? अंजाम बुरे काम का अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, ये बात हर किसी को बताता ही रहा हूँ, ये बात हर किसी को बताता ही रहा हूँ। और एक शेर देना चाहता हूँ दया जी को, मैं पेश कर देता हूँ। प्रेम प्रकाश जी भी वाह वाह की झड़ी लगा रहे हैं, बहुत सुंदर सुन रहे हैं आप लोग। कि हकीकत में याद करते नहीं जो मुझे कभी, हकीकत में याद करते नहीं जो मुझे कभी, जो मुझे कभी, ख्वाबों में उनके रोज मैं आता ही रहा हूँ, ख्वाबों में उनके रोज मैं आता ही रहा हूँ, जिस रास्ते से मैं गुजरूं रामो रहीम सबके, जिस रास्ते से मैं गुजरूं रामो रहीम सबके, सबके सबके दर पे अपने सर को झुकाता ही रहा हूँ, दर पे अपने सर को झुकाता ही रहा हूँ। और आप रिश्तों की बात करते हैं, सही ढंग से
अपने खुद के रिश्ते भी नहीं निभाए जा रहे, तब ये शेर हुआ। मैं पेश कर देता हूं। रिश्तों की कद्र आज तक जो कर नहीं सके, रिश्तों की कद्र आज तक जो कर नहीं सके, रिश्ता मैं उनके साथ निभाता ही रहा हूँ, रिश्ता मैं उनके साथ निभाता ही रहा हूँ। और अंतिम बंद, आज के काव्य पाठ का अंतिम बंद सुनाता हूँ। बाद में आने वाले लोगों के लिए सॉरी, बहुत चीज आप लोग नहीं सुन सके, कोई बात नहीं। कुमार सुरेंद्र सागर जी सुन रहे हैं। दर पे अपने सर को झुकाता ही रहा हूँ। वाह, क्या कहना। सागर जी को नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं पेश करता हूँ, अंतिम बंद रखता हूँ। जाति धर्म के नाम पे लड़ते हैं जो उन्हें, जाति धर्म के नाम पे लड़ते हैं जो उन्हें, जाति धर्म के नाम पे लड़ते हैं जो उन्हें, इंसानियत का पाठ पढ़ाता ही रहा हूँ, इंसानियत का पाठ पढ़ाता ही रहा हूँ। तब कहता हूँ, शामों सहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, शामों सहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, पैगाम मोहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ, पैगाम मोहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ, पैगाम मोहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी टिप्पणियां ले लेता हूं। बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे थे, बहुत सुनाने का मन कर रहा था, परंतु समय की नज़ाकत है। मास्टर रामजी लाल वर्मा जी बेहद सुंदर लिख रहे हैं। कुमार सुरेंद्र सागर जी, जाति धर्म के नाम पे लड़ते हैं जो उन्हें। बहुत ये शेर आपका अंतिम बंद आपको बहुत पसंद आया। सुधीर श्रीवास्तव जी, ये बात हर किसी को बताता ही रहा हूँ। और जैसे ही टिप्पणियों को मैं पकड़ रहा हूँ वो तुरंत ऊपर चला जा रहा है। इतने लोगों की शिरकत हुई है। सो प्राउड, दया सिन्हा लिख रही हैं, सो प्राउड ऑफ यू। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों की हाजिरी है, सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोगों के बीच शुमार हुआ आपकी तमाम लोगों की जो मैं बताता हूँ, ये एकल काव्य पाठ का ही देन है जो आज मेरा ये काम हुआ है कि अब लोग मुझे संचालन के लिए अपने यहाँ दावते सुखन दे रहे हैं कि मेरे यहाँ आप संचालन करिए। संचालन का अच्छा कार्यक्रम सब जगह चल रहा है, कई पटलों पर साप्ताहिक, पूरे सप्ताह भर मैं उसी दिन रहता हूँ। आपको पुनः मिलूंगा, इस पटल पर नहीं तो उस पटल पर। आप लोगों ने अपने कीमती समय मेरे लिए दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ, सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। शुभ रात्रि। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।